मजहर अब्बास साहब, ये सारी सर जो सूरत हाल है, पहले तो जो शेड्यूल इवन अनाउंस किया गया था उसके मुताबिक ये था कि जी 200 लोग जो हैं रोज़ गिरफ्तारी देंगे। अब वेडनेसडे से, बुध वाले दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो कम से कम आज तक, अभी तक, बल्कि अब तो रात हो गई है, तो कम से कम 800 लोगों को तो फिर भी गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन ये नंबर्स तो बहुत कम है। क्या ये कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब जो है गलत चाल चल गए और जेल भरो तहरीक जो है वो एक्चुअली फ्लॉप हो गई? शुक्रिया मंसूर। इमरान खान साहब ने एक मरतबा वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, और ये बात उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखी है। तो उन्होंने जब भूख हड़ताल कर दी तो उनको ये पता नहीं था कि भूख हड़ताल में पानी पी लिया जाता है। उन्होंने पानी नहीं पिया। अच्छा। और उन्होंने लिखा 24 घंटे बाद उनकी हालत गैर होनी शुरू हो गई। और कुछ और उन्होंने, जाहिर है, उस तरीके से, उस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स जो है उनको इजाज़त नहीं होती थी कि जाके एक दूसरे से मिले, बहुत सख्त सूरत हाल थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो शुक्र है कि गवर्नमेंट ने फिर फौरी तौर पे जो है ना मेरी रिहाई का ऐलान कर दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पानी पीऊँ कि ना पीऊँ। अब यहाँ जब जेल भरो तहरीक उन्होंने शुरू की तो उनको एक बेसिक उस तहरीक में एक फ्लॉ तो ये था कि कौन सी एक्शन कमेटी है, जो जिस तरह तहरीकें हमने देखी हैं चलती हुई, उसमें आप बताया जाता है कि जी आज ये लोग गिरफ्तारी देंगे, इसके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। ये कहीं नहीं हो सकता कि 200-250 लोग, ये जब इनिशियल प्लान हुआ तो मेरा ख्याल है जेल भरो तहरीक वो समझे बहुत ही अट्रैक्टिव स्लोगन है, और वाकई अट्रैक्टिव स्लोगन है। लेकिन इमरान खान या तहरीक इंसाफ इस लिहाज से खुशकिस्मत अपने आप को समझें कि आज उनकी तहरीक की कवरेज भी है, बहुत ज़्यादा कवरेज भी है, हर जगह गिरफ्तारी। लेकिन एक ज़माने में जब लोग जेल भरा करते थे तो अखबार में उनकी खबर भी नहीं छपने की इजाज़त होती थी, और अखबार को कम्प्लीटली तय था कि अखबार में कोई इस किस्म की खबर, तस्वीर तो बहुत दूर की चीज़, खबर भी नहीं छपती थी। लेकिन सीना गज़ट चलता था। सीना गज़ट के ज़रिए पता होता था कि आज जिसने गिरफ्तारी दी है उसमें, मुझे याद है कि 86 में ऐलान हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो आज लियारी से गिरफ्तारी देंगी, और पूरा 70 क्लिफ्टन जो है उसका घेराव कर लिया गया, पुलिस, पैरामिलिट्री, सारा पूरे। बेनज़ीर भुट्टो ने सुबह ही एक लियारी में एक पीपल्स पार्टी की खातून थी, उनके घर पे जाके बैठ गई थी, जो किसी को, पुलिस को इल्म नहीं था। और जब जो टाइम था गिरफ्तारी का, उस गिरफ्तारी में वो मजमे में निकली, वहाँ टेयर गैसिंग भी हुई, सब कुछ भी हुई। लेकिन फिर इसी तरीके से लियाकत बाग में, रावलपिंडी में जब उन्होंने एक मरतबा वो आई थी, और उस वक्त भी यही सूरत हाल पैदा हुई थी, लाठीचार्ज, टेयर गैस वगैरह। तो मेरा ख्याल है प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी। देखिए, तहरीकों में मोमेंटम बनता है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप 77 की तहरीक जो है 1 महीने तक बिल्कुल उठ ही नहीं सकी थी। जब 9 अप्रैल 77 को लाहौर में गोली चली तो उसके बाद उस तहरीक ने जो है मोमेंटम पकड़ा। तो तहरीकों में अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन इस तहरीक में कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। आज यहाँ के लोग गिरफ्तारी देंगे, नहीं दे रहे। अब जो लोग गिरफ्तारी नहीं दे रहे, अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ या मुल्तान में हुआ, इस तरह की सूरत हाल, ये तो तहरीक इंसाफ को बहुत सीरियसली देखना चाहिए कि नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है उसमें, कहीं कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। किसी तरीके से किसे गिरफ्तारी देनी है ये समझ में नहीं आ रहा, कौन गिरफ्तारी, और फिर जो गिरफ्तारी नहीं दे रहे फिर उनके साथ क्या होगा? क्या उनको आइंदा पार्टी का टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा? इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को ये वजाहत करनी चाहिए। ठीक, ये सना बुच्चा साहब है, इसमें एक बड़ा बेसिक एलिमेंट है इस सारे मामले के अंदर, और जिस तरह मजहर साहब ये फरमा रहे थे, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक एग्जांपल दी कि जी वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रही थी। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब तो एक्चुअली जिस दिन आपने इस तहरीक का आगाज़ करना है उससे 2 दिन पहले जब आप जाके जमानत लें तो फिर आपकी पूरी तहरीक जो है उसको एक शॉक लगता है जाके, और उसके बाद कौन सा वो शख्स होगा, मतलब जाहिर बात है 123 ही ऐसे अफराद हमें मिले जिन्होंने जाके एक्चुअली अपने आप को गिरफ्तार करवाया। क्यों लोग जाके गिरफ्तारी देंगे? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान साहब ने खुद अपनी गिरफ्तारी नहीं दी, शायद इसी वजह से सब कुछ हुआ? देखिए, एक तो आप आज देख लीजिए कि एडवांटेजेस ऑफ मौरूसी सियासत क्या होते हैं। अगर बेनज़ीर साहिबा में ये एक डेमोक्रेसी उनकी रगों में बहती थी, एक उनके अंदर एक ये तहरीक चलाने का भी दमखम था, और उनके पास पॉलिटिकल वर्कर्स भी थे। इमरान खान साहब के पास फैंस हैं,
और उनके रहनुमा अपनी जगह, लेकिन उनके जो फैंस हैं, जो कारकुन हैं, वो कारकुन नहीं हैं, वो फैंस हैं। वो पॉलिटिकल वर्कर्स कह के उनका, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल वर्कर्स का हमें थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए। और उनके जो फैंस हैं वो सेल्फी खिंचा सकते हैं, वो वीडियोस बना सकते हैं, चरपाइयों पे लेट के पोजिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर होता यही है कि वो जेल के अंदर जाने से घबराते हैं। उसी तरह से वो जलसों में आ सकते हैं, वो जलसों में हल्ला मचा सकते हैं, वो इमरान खान साहब के जो अल्फाजात से जो अल्फाज से नवाजते थे मरियम साहिबा को, और जिस तरह से आज आपने देखा है मरियम और इमरान खान साहब ऑन ट्विटर फेस टू फेस, तो आई डोंट थिंक कि ये कोई फेयर मैच है। तो इमरान खान साहब और बेनज़ीर साहिबा का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी बात ये कि अगेन फैंस हैं तो फैंस तो जेल नहीं जाते। देखें वो गर्मी में भी ख़राब हो जाते हैं, और आपको पता है ज़रा दिल कमज़ोर होता है फैंस का। वो कॉन्सर्ट में आपके लिए तालियां तो बजा सकते हैं, लेकिन आपके लिए जेल नहीं खा सकते, और वो जाएंगे भी नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर तो इनको थोड़ी सी फैंस को भी अगर अकल आ गई है, जिन्होंने कल 3 रंग की चूड़ियां पहन के खवातीन जा के जो यहाँ पर डिफेंस में वोट दे रही थी, अगर उनको भी अगर अकल आ गई है, तो फिर मैं उम्मीद ये करूंगी कि आइंदा वो अपने वोट का इस्तेमाल जरा सोच समझ के करें। लेकिन अगर ये फैंडम इसी तरह से चलना है और इमरान खान साहब का ये मसाया काइंड ऑफ जो इमेज है वो अगर अभी तक शैटर नहीं हुआ, तो आई डोंट नो व्हाट विल शैटर इट। बिकॉज इलेक्शंस हो ना हो, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब हैज सम वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चंस टू आंसर टू। ये बहुत हो गया हमें इसके पीछे लगाना, उसके पीछे लगाना। जवाब दें अपने केसेस का, जवाब दें अपने असेंबली तोड़ने के रीजंस का, जवाब दें असेंबली से निकलने का, जवाब दें कि उनके खिलाफ किसने साजिश की, जवाब दें कि बाजवा साहब की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, जवाब दें कि जनरल फैज की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, जवाब दें कि इस वक्त मौजूदा और रिटायर्ड जजेस का क्या रोल रहा है, जवाब दें। इमरान खान साहब हमें अब ना इस बत्ती के पीछे लगाएं, उस बत्ती के पीछे लगाएं, अब जवाब दें। इमरान खान साहब ने ये तमाम हमला जो 8-9 माह से चल रहा है इसीलिए किया है कि कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट होती रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत भी ये समझती है कि नेशनल असेंबली में खड़े होकर बड़े बड़े तकरीर करने से अगर वाकई जमहूरियत में कोई अच्छा असर पड़ता है, या अगर आपको कोई जजेस के हवाले से बात करनी है, लेकिन आपने केस नहीं करना, आपने 63A की तशरीह को कंडेम करना है, आपने उसको क्रिटिसाइज करना है, आपने उसको जजेस का ओवररीच कहना है, लेकिन उसके खिलाफ पिटीशन नहीं दायर करनी। वो अल्लाह ना करे आप लोग करें, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जबान की जमा खर्च है। अगर ये भी थोड़ा फोकस हो जाए तो इमरान खान साहब को भी जरा फोकस में लेकर आए और जरा क्लोज अप करें कि इनके जवाब क्या हैं। आपकी तंकीद नून लीग की गवर्नमेंट के ऊपर है ना, कि ये इसके ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहे हैं, स्लोगन जो है रेस कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। आपकी तंकीद ये है? बिल्कुल ये ख्वाजा आसिफ साहब की कल की तकरीर देख लें, तकरीर बहुत अच्छी है, लेकिन अमल क्या है, क्या अमल है मुझे बता दें। इसके बाद इस पहले क्या अमल रहा है, अब क्या अमल रहेगा, आप मुझे बता दें। बाजवा साहब क्यों नहीं है 5 के टोले में? वेयर इज द मास्टर प्लान? वेयर इज द मास्टर प्लान का डायरेक्टर किधर है? जलसों के अंदर मरियम साहिबा ने जिस तरह सरगोदा में दिखाया, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो कोई मूव आप लोग करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो जहाँ तक आला अदलिया का ताल्लुक है, उनकी अपॉइंटमेंट और उनके जो है हटाए जाने का एक तरीक़ाकार है, और उसी तरीक़ाकार को फॉलो करना चाहिए। जो जहाँ तक एक जज साहब का ताल्लुक है, उनके बारे में तो रेफरेंस जो है वो जमा करा दिया गया है, और बार काउंसिल्स खुद कह रही हैं कि वो इसके ऊपर जो है वो रेफरेंस ले जाना चाहती हैं। तो ज़ाहिर है वो ये तरीका होगा, वहाँ पर वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये इख्तियार जो है ये चीज़ जैसे सिर्फ पाकिस्तान के पास है कि वो बेंच क्या बनाते हैं, और जो एक बेंच के ऊपर प्रेसिडेंट्स हमेशा यही हैं कि अगर एतराज़ कर दिया जाए किसी बेंच के ऊपर, किसी मौजूद जज के ऊपर, तो वो फिर बेंच जो है वो उस केस को नहीं सुनता। हमारे तो केस के अंदर बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है कि परवेज़ इलाही साहब की जो जिस ऊपर उनको वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला हुआ, उस बेंच पे हमने आपको याद है कि हमने बायकॉट किया था, और हमने कहा कि जी हम नहीं ये सुनना चाहते।